नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपने एक चीज़ तो नोटिस की ही होगी कि आजकल इस ऑनलाइन के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उनमें से ही एक सेक्टर है जो कि जॉब सेक्टर है, जॉब वैकेंसी रिलेटेड सेक्टर है, जहाँ पे दबा के फ्रॉड चलता है। बहुत सारे लोग फ्रॉड कंपनियाँ बना के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, और जो लोग हैं जिन्हें चेक करना नहीं आता कि आखिर जेन्युइन कंपनी कैसे चेक करें, आखिर कोई कंपनी फ्रॉड है तो उसे कैसे चेक करें, वो बेचारे फंस जाते हैं और अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को लूज कर देते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का जॉब ऑफर आया है तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है, या फिर अगर आपको किसी कंपनी पर डाउट है, आपके पास ऑफर आया है, तो आप किस तरीके से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी, लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और आपको जस्ट इतना करना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आप कंपनीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं, या फिर कोई फ्रॉड कंपनी है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से चेक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन चेक करना होता है कंपनी का, जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स सर्च कर सकते हैं गूगल पर। वहाँ से आप कंपनीज़ के बारे में सर्च कर पाएंगे, कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पोर्टल पे या नहीं है। वो कैसे करना है तो उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, एमसीए पे कैसे किया जाता है, लेकिन अभी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से आखिर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का ये जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, आप इस पर जाके कंपनी का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं कि वो कंपनी गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। सबसे पहला तो एक पॉइंट ये होता है। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि आपको जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के थ्रू आपको जॉब ऑफ़र आया है तो आपको वो वेरीफाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको अमेज़ॉन, कंसेंट्रिक्स या किसी भी बड़ी कंपनी के नाम से आपको जॉब ऑफ़र आया है, ठीक है, तो आपको आपके पास जो जॉब ऑफ़र वगैरह आएंगे वो ऑफिशियल नंबर से आते हैं, वो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं। आप अगर सर्च करेंगे ट्रू कॉलर पे या गूगल वगैरह पे तो आपको ईजिली मिल जाते हैं वो नंबर्स। और जो ईमेल एड्रेस, सबसे मेन पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है वेरीफाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, आपको ये ज़्यादा फोकस करना है। एक तो आप सर्च कर सकते हैं ट्रू कॉलर वगैरह पे, और दूसरा चीज़ आपको सबसे मेन चीज़ जो फ्रॉड ये लोग करते हैं, ये जो फेक जॉब वाले करते हैं, आपको इनकी ईमेल आईडी चेक करनी है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र ईमेल आईडी के थ्रू आया है तो देखिएगा, अगर ये किसी बड़ी कंपनी का नाम लेके जॉब दे रहे हैं या इस तरीके से दे रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा नाम रखेंगे, मान लीजिए अमेज़ॉन के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो ये रखेंगे rahul.tomar amazon@gmail.com, जिससे कि सामने वाले पर्सन को डाउट ना हो कि राहुल तोमर अमेज़ॉन, ये तो बिल्कुल ऑफिशियल मेरे को ईमेल लग रही है, तो मेरे पास तो एचआर की तरफ से ईमेल आया, मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये मेरे से रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांग रहे हैं, 1500 रुपये दे के अपनी जॉब ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि जो ऑफिशियल कंपनीज़ होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, आजकल तो छोटी छोटी कंपनियाँ भी अपना डोमेन नेम यूज़ करते हैं। मान लीजिए मसल ब्लेज कंपनी है, आपके पास मसल ब्लेज कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र आया, ये एक प्रोटीन की कंपनी है जिसका नाम आपने एड्स वगैरह में देखा ज़रूर होगा। इसमें क्या होगा, तो आपको किस तरीके की ईमेल से आता है वो ऐसे आएगा। मान लीजिए राहुल तोमर के नाम से ही पर्सन है, तो rahul.tomar@muscleblaze.com, इसमें gmail.com, yahoo.com, yahoo.in नहीं लगा होता है। @ के बाद कंपनी का नाम होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पे gmail.com या yahoo.in या .com नहीं लगा होता है। आजकल छोटी कंपनीज भी अफोर्ड कर लेती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अपना डोमेन नेम लेना जीमेल पर। तो हमेशा ये भी चीज़ें आपको चेक करनी है अगर आपको किसी कंपनी पर डाउट हो रहा है। थर्ड है यहाँ पे चेक वेबसाइट क्वालिटी एंड डोमेन इन्फो। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि ये जो फ्रॉडस्टर हैं ये दिखाने के लिए, जेन्युइन लगने के लिए
कि सामने वाला थोड़ा बहुत तो सर्च करेगा ही हमारे बारे में, तो हम एक फेक वेबसाइट बना लेते हैं और उसे पागल बनाते हैं और उसे लगेगा यार इस कंपनी के नाम से तो वेबसाइट भी है, इट मीन्स इट्स अ जेन्युइन कंपनी, तो मुझे इसमें काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे जो फ्रॉड होती हैं, बिल्कुल आपको एक सिंपल सी ख़राब सी वेबसाइट दिखेगी, कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट दिखेगा, क्योंकि जल्दबाजी में वेबसाइट बनाते ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें बस सामने वाले को पागल बनाना होता है। और आपको जो डोमेन नेम दिखेगा वहाँ पे, वेबसाइट का जो नाम होगा, आप ये हु इज़ लुकअप के नाम से एक एक्सटेंशन है या टूल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप उनकी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, नाम डालेंगे, तो वो आपको बता देगा कि ये जो डोमेन नेम है वो उन्होंने कितने दिनों पहले ख़रीदा है। मान लीजिए मेरी वेबसाइट हो jobbyRahulTomar.com के नाम से, ठीक है। अब इन केस एग्जाम्पल के लिए, वैसे मैं फेक जॉब ऑफ़र नहीं करता, ये 3-4 साल से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जितना भी मतलब कम वीडियोस बना पाते हैं या ज़्यादा बना पाते हैं, लेकिन पूरा ट्राई करते हैं कि जेन्युइन जॉब्स भी आपको ऑफ़र करें और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, jobbyRahulTomar.com है और मैंने आपको बताया मैं 15 साल से हमारी कंपनी है, इस फील्ड में काम कर रही है, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप गए हमारी वेबसाइट पे jobbyRahulTomar.com पे, वहाँ पे आपने चेक किया तो चीज़ें आपको कुछ समझ में नहीं आई, कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन वेबसाइट बना दिए नाम के लिए। और फिर आप हु इज़ लुकअप के नाम से जो एक्सटेंशन होता है, क्रोम पे आपको मिल जाएगा, उससे हमारा डोमेन नेम, हमारी वेबसाइट का नाम jobbyRahulTomar.com सर्च करते हैं तो वो बता देता है कि ये डोमेन, ये जो नाम है वेबसाइट का, कितने दिनों पहले ख़रीदा गया है। मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले और पता चला डोमेन 1 या 2 महीने पहले ही ख़रीदा गया है। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पता करने का, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फ्रॉड जॉब ऑफर्स आए या लोगों ने भेजे चेक करने के लिए, भाई यार चेक करके बताओ ये फ्रॉड है नहीं है। तो जब मैंने चेक किया तो उसमें मोस्टली ये भी इश्यू होता है, लोग वेबसाइट ज़रूर बना लेते ताकि सामने वाले को जेन्युइन लग सके और उसके साथ फ्रॉड कर सकें। अब बात करते हैं चौथे की, सर्च रिव्यूज़ एंड कंप्लेंट्स। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जिस भी कंपनी की तरफ से आया है जॉब ऑफ़र, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, तो आपको गूगल वगैरह पे सर्च करना है, कंपनी का नाम मान लीजिए XYZ है, XYZ स्कैम, XYZ फ्रॉड, XYZ रिव्यू, इस तरीके से आपको सर्च करना है, ताकि इससे पहले उस कंपनी ने अगर किसी और के साथ भी फ्रॉड किया होगा तो उसने कहीं ना कहीं गूगल पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे, कहीं ना कहीं ट्विटर पे, कहीं ना कहीं तो पोस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं तो कंप्लेन की होगी, कहीं ना कहीं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाई होगी, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और अगर ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं तो इसका मतलब वो कंपनी फ्रॉड है, आप उसमें ज्वाइन ना करें। और इस तरीके की बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स.com, ट्रस्ट पायलट, आप यहाँ पे जाके कंपनी का नाम डाल के कंपनी के रिव्यू भी देख सकते हैं और रेडिट पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं, अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स मिलती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की या कैंडिडेट्स की, तो उस कंपनी में ज्वाइन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। यहाँ पे 5th पॉइंट है यहाँ पे हमारा, चेक फॉर सोशल मीडिया प्रेजेंस। यहाँ पे आपको कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी चेक करनी चाहिए कि उनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, ये सब प्रॉपर बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं। तो वहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ एक रजिस्टर्ड कंपनी है। वो आपको ना अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो उनकी पोस्ट वगैरह ही देख के पता लग जाता है कि हाँ एक जेन्युइन कंपनी है या फ्रॉड है, ठीक है। और उसके आप फॉलोअर्स भी देख सकते हैं कि फॉलोअर्स रियल्स हैं या नहीं है, एंगेजमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, देखिए उनके पोस्ट पे लोगों ने गलत कमेंट तो नहीं कर रखे हैं बहुत सारे लोगों ने कि ये फ्रॉड कंपनी है, स्कैम है, कोई भी इसमें काम ना करें। क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर देती है तो उनके सोशल मीडिया पेजेस पर जाके अपनी भड़ास निकालते हैं, सच्चाई बताते हैं ताकि और कोई ना फंस पाए। तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं और अगर आपको वहाँ जेन्युइन लगती है तो वो अच्छी बात है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, लुक एट बिजनेस लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन। जैसे कि बहुत सी कंपनीज़ यहाँ पे जो लाइसेंस हैं वो पब्लिक करके रखती हैं अपनी वेबसाइट्स पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे, यूट्यूब पे। तो वहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन और अवार्ड्स वगैरह होते हैं। तो आप
जाके उन्हें सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि उसके रिगार्डिंग जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं या जो अवार्ड्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे जाके कंपनी के नाम से सर्च भी वगैरह भी कर सकते हैं कि हाँ सच में कंपनी ISO सर्टिफाइड है या नहीं है, वहाँ से आपको पता चल जाता है। 7th हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है, एनालाइज पेमेंट मेथड्स। यहाँ पे मोस्टली फ्रॉड्स तो पेमेंट्स के ही होते हैं। आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे या इंटरव्यू के नाम पे या एडवांस के नाम पे या बैंक अकाउंट खोलने के नाम पे या इंटरव्यू फीस के नाम पे 1000 2000 रुपये 5000 रुपये 10,000 रुपये ले लिए जाते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो पेमेंट तो एक मेन चीज़ है। तो बी क्वेश्चन इफ द कंपनी आस्क्स फॉर पेमेंट्स थ्रू सस्पिशियस मेथड्स लाइक गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और पर्सनल बैंक अकाउंट। यहाँ पे जैसे कि अगर कंपनी आपसे कहती है कि गिफ्ट कार्ड के थ्रू हमें पेमेंट दें, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हमें पेमेंट करें, या वो कोई अपना पर्सनल बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं कि इस बैंक अकाउंट में आप पेमेंट डाल दीजिए, तो वो फ्रॉड हो सकते हैं। क्योंकि जो रेपुटेड कंपनी होती है, छोटी भी कंपनी होती है, आजकल GST नंबर से चल रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने कंपनी का अकाउंट नंबर देते हैं। अगर आप वो सर्च करेंगे जिस भी पोर्टल के थ्रू, ऐप के थ्रू आप उन्हें पेमेंट करने वाले हैं, वहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह डालेंगे तो कंपनी का नाम आएगा, किसी पर्सनल बंदे का नाम नहीं आएगा। क्योंकि छोटी मोटी कंपनियों को भी GST बनाना पड़ता है और करंट अकाउंट बनाना पड़ता है कंपनी के नाम से, और वो कंपनी के अकाउंट में ही लेन देन करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट हमेशा कंपनी के नाम का होता है जिसमें आप पेमेंट करते हैं, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको इनवॉइस भी प्रोवाइड होता है कंपनी की तरफ से। अगर कोई आपसे कहता है गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में पेमेंट दे दो, क्रिप्टो करेंसी में दे दो, या ये मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, ये मेरा पेटीएम स्कैनर है, ये मेरा फ़ोन पे है, इस पे कर दो, तो वो फ्रॉड है। उस पर पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचें, अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, ठीक है। यहाँ पे 8th पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है, आस्क फॉर रेफरेंस और प्रीवियस वर्क। कोई कंपनी है, मान लीजिए जॉब है या कोई क्लाइंट वगैरह भी, ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब ही ऑफ़र कर रहे हैं, कोई कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रही है लेकिन वो फ्रॉड करना चाह रही है आपके साथ, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप मुझे ऐसा कीजिए, कंपनी को बोलिए अपने प्रीवियस कैंडिडेट्स का या फिर जो प्रीवियस आपके क्लाइंट्स थे उनका मुझे डिटेल्स दीजिए, मैं उनसे पता करना चाहता हूँ कि आपकी फ़ीडबैक कैसी है, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें ताकि मुझे ट्रस्ट हो सके आप पर। तो ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कंपनी को वेरीफाई करने का। 9वां तरीका है चेक द टीम मैनेजमेंट डिटेल्स। ये बहुत ही अच्छा तरीका, ये मैं भी ट्राई करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि आपको किसी कंपनी की तरफ से, मान लीजिए अमेज़ॉन, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अमेज़ॉन कंपनी को सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अमेज़ॉन को टारगेट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अमेज़ॉन के हायरिंग मैनेजर HR की तरफ से आपको ईमेल आया कि मैं HR मैनेजर हूँ, आपका सेकेंड राउंड होना है या फिर आपको ये जॉब ऑफर हुई है। तो आपको क्या करना है, उनका नाम देखना है। मान लीजिए मेरे पास एक बार एक ईमेल आया था pramod.kamad@amazon.com के नाम से, जो कि एक रजिस्टर्ड ईमेल है @amazon.com, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया था, जब वो बता रहे थे कि हायरिंग मैनेजर हैं, HR मैनेजर हैं, तो मैंने लिंक्डइन पे चेक किया और गूगल पे भी सर्च किया प्रमोद कामत अमेज़ॉन मैनेजर, तो वहाँ पे उनकी ऑफिशियल प्रोफाइल आ रही थी जो कि 100% जेन्युइन थी। इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं इस कंपनी से इस पोस्ट का बंदा बोल रहा हूँ, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, लिंक्डइन पर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स, अगर वो रेपुटेड कंपनी में काम कर रहे होंगे तो ज़रूर मिल जाती है, और वहाँ से आप उनकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है पहचानने का कि सामने वाला फ्रॉड है या नहीं। लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये रहता है 10वां, जो कि फाइनल पॉइंट है, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। इफ़ समथिंग फील्स ऑफ सच एज टू गुड टू बी ट्रू, ऑफर्स, प्रेशर टैक्टिक्स और पुअर कम्युनिकेशन, पॉज एंड इन्वेस्टिगेट फर्दर बिफोर प्रोसीडिंग। आपको अगर फीलिंग आती है कि सामने वाली कंपनी फ्रॉड कर रही है, ये कुछ ज़्यादा ही पैसे ऑफ़र कर रही है, मेरी औकात है 15-20 हज़ार रन करने की, ये कह रही है कि मैं तुम्हें 45,000 रन कर दूँगी तब कि मेरे में 45,000 प्रोवाइड करेंगे तब कि मेरे में ऐसी कोई स्किल्स है ही नहीं, तो आपको अगर ज़्यादा प्रेशर भी डाल रहे हैं कि जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी करो, मतलब आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा या रिजेक्शन हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं, ये मिलेगा, इतनी सैलरी होगी, इतना बोनस होगा, ये होगा, और गलत तरीके का कम्युनिकेशन होता है, अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता है उन्हें,
तो आपको वहाँ पे एक पॉज लेना है, इन्वेस्टिगेट करना है कंपनी के बारे में, फिर सोच समझ के अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ही आगे बढ़ना है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आज के बाद आप किसी भी कंपनी के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो कभी किसी फ्रॉड कंपनी के साथ ना फंस पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।